जय हो मनोना धाम, जय हो खाटू श्याम बाबा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में रेनू नवीन पाठक के प्रोफाइल पेज पर। मैं सच बताऊं, अपनी स्टोरी में आप लोग के साथ अगर शेयर करने लगी ना तो आपको सच में विश्वास नहीं होगा। मेरे साथ न जाने ऐसा क्यों होता है हमेशा ही। तो आज हम लोग गए हैं मनोना धाम। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी अपनी बातों को मैं। क्या हो गाइस, ये है मेरी बहन। देखो, मैंने अभी तक आपको अपनी वीडियो में इंट्रो नहीं कराया था अपनी बहन का। और मैं भी दिखाऊं बाहर कैसा हो रहा है मौसम है 5 साढ़े 4, हम लोग 4 बजे उठ गए थे। तो अभी ये तो लगा रही है झाड़ू मम्मी, जानवरों का सारा काम करके आ गई है। अभी नहाना धोना हो रहा है। और तो आमा अभी सोई है, आमा नहीं उठी है। और आमा भी नहाएगी। बच्चे लोग भी सोए हैं, बच्चे लोगों को भी नहीं उठाएंगे। बच्चे लोग अगर उठ गए फिर तो सब लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन मैं तैयार नहीं हो पाऊंगी। तो नींद आई? ऐसा तो नहीं कहोगे रात भर आंखें न वो करे मैंने आंखें न बुझ रखी न कहोगे? तुम्हें तो मस्त नींद आई थी। हाँ, मेरे को नींद आई। गद्दू धरू धरू तो हम लोग रेडी हो गए हैं देखो, और पूरा उजाला हो गया है। गाड़ी वाले वेट कर रहे हैं नीचे रोड पे। और इतना देर हो गया ना, सच में हम चाहे कितनी कोशिश कर ले जल्दी तैयार होने की, लेकिन नहीं हो पाता। तो मैं भी ना ताई जी लोगों से मिलकर आती, क्योंकि मैं आज यहीं से घर भी चले जाऊंगी। ओ ताई जी, ताई जी, तो अभी हम लोग निकल गए हैं अपने घर से। हमारा गांव सलड़ी में है। तो मैं अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मनोना धाम जाऊंगी। और मैंने ना पहली बार सुना इस वाले धाम मंदिर का नाम। खाटू श्याम बाबा को मैं मानती हूँ, और लेकिन कभी मैं जा नहीं पाई। मैंने सोचा था कि मैं कभी जाऊंगी जयपुर, लेकिन जयपुर का तो नहीं हुआ। तो मेरी बहन ना खाटू श्याम बाबा को बहुत मानती है। तो वो हमारे वहाँ आई हुई थी दिवाली में, दिवाली से पहले। तो अपने जीजू से बात कर रही थी, तो उनकी आपस में बात हुई कि चलते हैं। तो मतलब अचानक से प्लान बना। और इसीलिए मैं कोई भी चीज़ की प्लानिंग नहीं करती। मेरी लाइफ में पता नहीं जो चीज़ें होती हैं ना, वो अचानक से होती हैं, पता ही नहीं चलता। और इसलिए मैं अब किसी चीज़ के बारे में सोचती ही नहीं हूँ कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। मैं छोड़ देती हूँ भगवान पर। अभी 2 लाइन में खड़ा होना है, मम्मी लोग को भी तो करना है वहाँ। आओ, ठंडी ठंडी नींबू शक्कर पानी से तैयार शिकंजी। तो फाइनली हम लोग पूछा पहले, उसको पता होगा। बाप रे, कितनी लंबी भीड़ है यार। वो लोग कहाँ गए? लगते हैं यार, चलो। चाहे हम कितनी ही जल्दी आए, यहाँ देखो आप कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। हम लोगों ने सोचा था कि हम 6 बजे से पहले निकल जाएंगे अपने घर से। मतलब 5 बजे हमने, जो भैया थे ड्राइवर भैया, उनको बोला था कि 5 बजे आप पहुँच जाना और हम लोग भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो तो आ ही गए थे, वो जबकि गोला पहाड़ से आए थे हमारे वहाँ। और हम इतने होशियार हैं कि हम लोग ना 6 बजे निकले हैं घर से। और चलो कोई बात नहीं, फिर अब क्या ही करते। लेकिन फिर भी ना, यहाँ बहुत लंबी लाइन थी, बहुत, कम से कम हम 3-4 घंटे लाइन पर खड़े रहे। और यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये है अर्जी का फॉर्म ही कह सकते हैं इसको। जो लोग अर्जी लगाते हैं ना श्याम बाबा के को, अपनी जो विश होती है वो उसमें लिखते हैं। और आप अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी रख सकते हैं। मनोना धाम में महंत जी हैं, तो उनकी ना बहुत नाम है। मैंने पहली बार सुना, सच में। मेरी अम्मा, ताई जी, मम्मी, सभी को जल पिलाना था और हमें मिलना था उनसे। तो हम मिले या नहीं मिले मैं आपको बताती हूँ आगे। तो यहाँ पर मेरे ना
बच्ची बहुत थक गई थी, इतनी धूप हो रही थी। फिर मुझे यहाँ पे स्टे करने के लिए यहाँ पर मिला, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छा था, यहाँ पे ना बैठने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। जितनी दुकानें थी ना, जहाँ जहाँ प्रसाद मिल रहा था वहाँ सभी लोगों ने बैठाने के लिए अपने यहाँ पे गद्दे वद्दे बिछा के रखे थे। बहुत बढ़िया इंतज़ाम, सच में बहुत, मतलब लोग सेवा कर रहे थे यहाँ पे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और लाइन में मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे। लेकिन ये ना एक झोपड़ी सी बनाई थी और इसमें इतने सारे डिब्बे जैसे बनाए हुए थे ना, जितने लोग भी जो बैठे हुए होंगे ना वो सब फिर दोबारा से लाइन में लगे। वहाँ अगर लाइन में लगे ना लगे कोई नहीं, वहाँ तो मेरे हस्बैंड लाइन में लगे थे जो एक लाइन लगी थी, लेकिन अंदर वाली जो ये थी ना, अलग अलग बॉक्स बने हुए थे, इस लाइन में सबको लगना था, छोटा बड़ा कोई भी हो, अमीर गरीब कोई इससे मैटर नहीं करता, सब लोग इसमें थे। और सही भी उस समय तो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, जब हम 1 2 3 कम से कम नहीं भी होंगे तो ना 40-50, ये तो शायद मैं कम कह रही हूँ, इतने सारे बॉक्स और इतने लंबे लंबे थे ना। घूम फिर के हम वहीं पर आ रहे थे, घूम फिर के हम वहीं पर ही आ रहे थे, घूमते 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 मतलब हालत, मतलब ये मान लो आप 1 से 1.5 घंटा, शायद उससे ज़्यादा भी लग गया होगा। बहुत हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर यह है कि अमीर हो गरीब हो वो मैटर नहीं करता, भगवान के लिए सब बराबर है ना। तो काफ़ी अच्छा लगा यार। आप जैसे ही हम लोग ना मंदिर पहुँचे, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने फ़ोटो वीडियो सब छोड़ दिया, मतलब मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना देखकर। लेकिन मेरे हस्बैंड जी ने थोड़ा बहुत फ़ोटो खींची थी, मैंने कहा यार तुम खींच लो, मुझे तो मतलब इतनी खुशी थी कि मैं फ़ोन मैंने पकड़ा ही नहीं अपने पास। तो मेरे हस्बैंड जी ने थोड़ा बहुत फ़ोटो ली थी और इतना सुकून मिला था, मतलब वहाँ जाके तो फिर ऐसा लगा कि हैं उतनी भीड़ थी और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग, फिर भूख भी लग गई थी, हम लोग खाना खाने चले गए थे और बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर जाइएगा मनोरा धाम। और आप जब भी जाओगे ना, एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना, आप टाइम से चले जाना, तभी आपको महंत जी के दर्शन होंगे, नहीं तो आपको उनके दर्शन नहीं होंगे। मैं सच बताऊँ ना तो मुझे तो भगवान के दर्शन करने थे, खाटू श्याम बाबा के, श्याम बाबा के, लेकिन मेरी मम्मी और अम्मा को, ताई जी को जल पिलाना था, लेकिन हम वो चीज़ नहीं कर सके क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ। उनके दरबारी बोलते होंगे शायद। तो मेरी मम्मी लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ ना वो उनको वापस आना पड़ा क्योंकि उतनी देर तक रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि